अस्सलाम वालेकुम BSc 1। आज हमारी नई एक्सरसाइज 8.2 फोरियर सीरीज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज फंक्शंस विथ आर्बिट्ररी पीरियड्स। क्लियर? आपको जो है फंक्शंस आर्बिट्ररी पीरियड्स में गिवन होंगे। आपने वेरिएबल पीरियड्स में चेंज करके आपने फंक्शंस को जो है आपने सॉल्व करना है, फोरियर सीरीज बनानी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लिमिट -2 टेंड्स टू 0 एंड -1 लिमिट 0 टेंड्स टू 2। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन है। द गिवन फंक्शन इज इन दिस पोजिशन इन आर्बिट्ररी पीरियड्स एंड यू मस्ट हैव टू चेंज दिस पीरियड्स इन ऑर्डिनरी पीरियड्स और टू जो है आपने सर्कुलरी और जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने शो करना है। पोलर में आप पीरियड्स बताएंगे। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स 1 -1 -2 टेंड्स टू 0 एंड -1 0 टेंड्स टू 2। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिमिट्स को चेंज करना है। आपके पास पीरियड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट्स जो है आपके पास जो है वो +2 है और लोअर लिमिट आपके पास -2 है। b टेंड्स टू a, सो b इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू -2। आपने लिमिट पुट की और आपके पास पीरियड्स जो आया वो p इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक, अब आपने इस पोजिशन कर लेनी है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन x अपॉन p इक्वल्स टू t अपॉन 2 पाई। आपने क्योंकि जो है पॉलर में लेकर आना है, आपने डिग्री भी लेकर आनी है, आपने रेडियंस में लिमिट लेकर आनी है। तो आपने क्या करना है, आपने ये रिलेशन पुट अप करना है और x की जगह पर x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और p की जगह पर p की वैल्यूज़ को, और आपने इस तरह से t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यू हैव p इक्वल्स टू 4, x अपॉन p, x अपॉन 4 पुट किया, t अपॉन 2 पाई पुट किया, जो आपके पास टोटल रेडियंस की वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एंड बाय कैंसलेशन x इक्वल्स टू 2t अपॉन पाई एंड द वैल्यू ऑफ t। यहीं से आपने t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। x यहाँ पाई जो है डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई x अपॉन 2 बन जाएगा। t की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। ये दो रिलेशंस आपने फाइंड आउट कर ली। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो गिवन लिमिट थी x इक्वल टू -2 है, आपने x की जगह पर -2 सब्स्टिट्यूट करके आपने t की वैल्यू वो फाइंड आउट की। और नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 0 है तो उसके लिए भी आपने t की वैल्यू फाइंड आउट की, आपके पास 0 आई। नहीं, और आपके पास सेकंड जो आपके पास क्वांटिटी थी उसमें आपके पास लिमिट +2 थी, उसमें भी आपने +2 भी इस रिलेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? नाउ यू हैव, अब आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा g ऑफ t इक्वल्स टू, जब आपने 1 वैल्यू थी आपके पास लिमिट थी -2 टू 0, तो वो -5 टू 0 में कन्वर्ट हो गई, -5 टू 0 में। क्लियर? और जब -1 वैल्यू थी वो आपके पास कन्वर्ट हो गई है अब 0 टू पाई में। क्लियर? फंक्शन अब जो है वो t के रिस्पेक्ट से है, x के रिस्पेक्ट से नहीं, याद रखिएगा। अब आपने रिलेशन जो भी आपने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू t करना है। नाउ अब हम जो है अब फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए नोट आप जानते हैं, ए नोट की वैल्यू बराबर है फॉर्मूला 1/पाई -पाई टू पाई जी ऑफ टी डी टी। अब आपके पास जो लिमिट है वो -पाई टू पाई टोटल है। ठीक है, अब आपने इसको 2 पीरियड्स में ब्रेक करना है जैसे आपको गिवन है, -पाई टू 0 एंड 0 टू पाई। -पाई टू 0 जब आप रिलेशन लगाएंगे तब आपने वैल्यू लिखनी है 1। जब आप 0 टू पाई लिमिट लगाएंगे तो आपने वैल्यू लिखनी है -1। अब आपने इस टोटल लिमिट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। 2 पीरियड्स में ब्रेक करने पर हमारे पास वैल्यू जो है ये बनेगी ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई, ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई -पाई टू 0 जी ऑफ टी डी टी प्लस 1/पाई 0 टू पाई जी ऑफ टी डी टी। क्लियर? अब आपके पास जो जी ऑफ टी फंक्शन -पाई टू 0 है वो 1 है और जो जी ऑफ टी 0 टू पाई है वो है -1। आपने सब्स्टिट्यूट किए, इंटीग्रेट किया। 1 को इंटीग्रेट करने पर टी आता है, -पाई टू 0 लिमिट पुट की और -1 को इंटीग्रेट करने पर -t आएगा। लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 आएगा। लोअर लिमिट लोअर लिमिट तो -पाई है वो पुट अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1/पाई, अपर लिमिट है पाई माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 0। आपने
अपने वैल्यूज़ को पुटअप किया, आपके पास ये माइनस माइनस प्लस का पाई आया, ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 0 बचता है, ए नोट आपके पास 0 वैल्यू आ गई। क्लियर। अब आपने ए एन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज जो आपको रिक्वायर्ड है। 1/पाई इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई जी ऑफ टी कॉस एन टी डी टी। टोटल लिमिट आपके पास माइनस पाई टू पाई है। इसको आपने वो पिछली वाली फॉर्मूला सीरीज जैसे आपने ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की है, 2 पीरियड्स में ब्रेक किया, चूंकि आपको गिवन ही क्वेश्चन जो है 2 पीरियड्स में ब्रेक करके लिमिट है, आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। आपने इसमें भी जी ऑफ टी की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू पीरियड्स वाइज आपने सब्सटीट्यूट करनी है, जो लिमिट आपको गिवन है उस फंक्शन के हिसाब से। माइनस पाई टू 0 1 कॉस एन टी डी टी, 0 to पाई माइनस 1 कॉस एन टी डी टी। क्लियर। अब आपने इसको जो है 1 को कोसाइन से आपका कोई भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, वेरिएबल तो नहीं है आपके पास, कांस्टेंट है। आपने कॉस एन टी को इंटीग्रेट करना है माइनस साइन एन टी अपॉन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो हम इंटीग्रल के नीचे लिखते हैं वो आपने नीचे लिख देना है फ्रैक्शन में, विच इज इक्वल्स टू एन एंड माइनस 1/n पाई माइनस माइनस प्लस कॉस एन को आपने इंटीग्रेट करना है तो साइन एन टी आना है, और एन टी को डिफ्रेंशिएट करने पर एन आपके पास आएगा, वो आपने नीचे फ्रैक्शन में लिखना है। नाउ यू मस्ट हैव टू पुट फाइंड द लिमिट्स। अपर लिमिट इक्वल्स टू 0, यू पुट थीटा टी, you find the value of sin 0 and minus sin minus pi, and here you also find the values of limits sin pi minus sin 0. You have an equals to 1/n pi sin n 0 minus sin n pi, or sin n pi minus sin 0. Sin n 0 equals to 0 and sin pi is also equals to 0. क्लियर। साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, इसलिए आपने यहाँ पर भी 0 0 वैल्यू आई। आपकी टोटल वैल्यू जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 0 + 0 ए एन की वैल्यू आपके पास टोटल जो है वो 0 आ गई। क्लियर। टू फाइंड बी एन का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 1/पाई इक्वल्स टू 0 to पाई जी टी साइन एन टी डी टी। सिमिलर टू ए एन आपने जो है पीरियड्स वाइज इसको ब्रेक करना है, और लिमिट आपने माइनस पाई टू पाई है 1 के लिए, जी ऑफ टी 1 है, और जब -1 होगा तब जो है आपके पास 0 to पाई लिमिट थी, तो आपने ये मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, साइन एन टी को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस एन टी डिवाइड बाई एन आएगा, और माइनस साइन एन टी को करने पर कॉस एन टी डिवाइड बाई एन आएगा। क्योंकि आपके पास साइन एन टी का जो है इंटीग्रल माइनस में होता है, इसलिए माइनस माइनस साइन आपने प्लस में बता दिया। क्लियर। यहाँ पर देखिए आपने फिर वही इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी। क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 होता है, और कॉस एन पाई जो है वो -1, ठीक है, -1 की पावर n, क्योंकि आपके पास ऑर्डर n है इसलिए आपने पावर n लगा दी। यहाँ पर कॉस 1 पाई जो है वो 0, और कॉस n पाई जो है पाई -1 होता है, -1 की पावर n है, और कॉस 0 1 होता है, सो -1। क्लियर। 1 minus -1 to power n and 1/n पाई -1 to power n -1। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं तो ये वाली प्लस वैल्यू हो जाएगी, -1 रेज़ टू पावर n, और ये जो प्लस है वो -1 हो जाएगा। तो ये सिमिलर वैल्यूज आ गई, -1 रेज़ टू पावर n, -1 रेज़ टू पावर n, -1 -1। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन ले लेना है, 1/n पाई -1 रेज़ टू पावर n -1। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू यहाँ से बचेगा वो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 1 बचेगा, 1 + 1 2, 2/n पाई 2/n पाई -1 रेज़ टू पावर n -1। अब आपने यहाँ पर आपने कंडीशंस यूज़ करनी है कि इफ़ n इक्वल्स टू ऑड द आंसर विल बी -4/n5, एंड इफ़ n इक्वल्स टू इवन नंबर द वैल्यू ऑफ bn इक्वल्स टू 0। अब आपने ये कंडीशंस आपने बता दी कि यहाँ पर अगर मैं इवन नंबर पुट करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो है -1 है वो +1 होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर n ऑड है, ऑड पुट करने पर माइनस रहेगा, माइनस माइनस
प्लस होता है और -2 हो जाएगा, -2 इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, -4 अपॉन n 5 हो जाएगा। आपके पास अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज आपके पास ये सीरीज होती है, इसमें आपने ए नॉट की वैल्यू पुट की 0/2, ए एन की वैल्यू पुट की 0 इंटू कॉस एन टी, बी एन की वैल्यू पुट की n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी।